एक अच्छा प्रॉमिस जो हम लोगों को अच्छा लगता है वो ये है, वो आपको बोल वो ये है कि अच्छा प्रॉमिस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट देंगे सबको, कि इनफॉर्मल लेबर में जो भी काम करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। वो तो पहले भी था, आप लागू ही नहीं करा पा रहे। के पीछे जो छुपा हुआ मामला है वो देखने की जरूरत है। हमेशा सरकार ने ऐसा ही काम किया। मोदी पैर छूते हैं, पैर धोते हैं मजदूरों के, कभी फूल बरसाते हैं, और उसी का एक कड़ी मानी जा रही है कि इससे और भी मजबूती कहीं ना कहीं मजदूरों को मिलेगी। कोई मजबूती नहीं मिल रही। जो मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, हम अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहाँ पे एक व्यवस्था है कि उनकी सैलरी कैसे होगी, उनका छुट्टी कब होगी, ये सारा कुछ का प्रावधान है। उसको भी अनऑर्गेनाइज बनाने की कोशिश हो रही है इस लेबर कोड के माध्यम से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए क्लियर प्रावधान है। ये देश ये तो कुछ भी है ही नहीं। आपको क्यों हो रहा है मोदी सरकार में बार बार कानूनों के साथ बड़ी छेड़छाड़ की जा रही है, और कहा जा रहा है कि देखिए चाहे वो हमारे 3 कानून हो, क्रिमिनल वाले कानून हो, उसमें क्या उससे पहले हमने देखा किसान, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कानूनों के साथ छेड़छाड़? एक्चुअली मैम देश इमरजेंसी सिचुएशन में है, हमेशा से ही रहा है। पर हम अपना रोजी रोटी चला सके, कारोबार कर सके, लेकिन उसके बावजूद हमको परेशान किया जा रहा है। चाहते हैं कानून वापस होने चाहिए, जो पुराने कानून है उसी में सुधार होना चाहिए। जी, सुधार होना चाहिए। 2014 का जो कानून पास हुआ था वो लागू होना चाहिए। और हम 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। समय में दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर नए 4 लेबर जो कानून है उनका पूरा तरीके से विरोध करने तमाम मजदूर यहाँ पर पहुंचे थे। जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इन कानूनों को काला कानून क्यों कहा जा रहा है, जिसको सरकार मजबूत कानून बता रही है। तो क्यों लग रहा है कि नए कानून आने के बाद जो हॉकर्स है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? देखिए, हॉकर्स का कानून ऑलरेडी एक है। हॉकर्स के पास स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 से, और 11 साल से आप बोलेंगे तो उसका जो पहला स्टेप है वो कहीं हुआ ही नहीं कि सर्वे कर दो और लाइसेंस दे दो। ये पहला स्टेप इनसे 11 साल में नहीं हो रहा। ये जो लेबर कोड के लिए हम साथ में आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि लेबर कोड में भी सब कुछ था। 1950 से मिनिमम वेज तो है ना, आप लागू करो। अब वो बोल रहे हैं नहीं हम मिनिमम वेज देंगे, ये कोई नई बात नहीं है। वो उल्लू बनाने की कोशिश कर ले लोगों को। वो बोल रहे हैं कि हम ये सुविधा, जैसे वो एक अच्छा प्रॉमिस जो हम लोगों को अच्छा लगता है वो ये है, वो आपको बोल वो ये है कि अच्छा प्रॉमिस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट देंगे सबको, कि इनफॉर्मल लेबर में जो भी काम करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। वो तो पहले भी था, आप लागू ही नहीं करा पा रहे, और आप ये सब चीज़ों को वापस रिवॉश कर। पुराने कानून को ही लागू करने की जरूरत थी। ठीक, बिल्कुल, उसको लागू करा के उसको रिवॉश करके उसके जो सेलिएंट फीचर्स है उसको दिखा रहे हैं, पर असल में इस कोड में जो है उसकी कमर तोड़ी है। क्योंकि वहाँ जो इंस्पेक्टर्स थे, वहाँ जो हमारे सिविल सर्वेंट्स को पावर था वो खींच लिया है। सारा पावर वो दे रहे हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में दे रहे हैं, सेंट्रल उसको और केंद्रीयकरण कर रहे हैं। और उसके वजह से जो हमारे ताकत था इन कानूनों में लड़ना, जैसे जो छोटी कंपनियां थी उसमें 10 मजदूर के साथ भी हम लड़ सकते थे, अब वो संख्या 50-100 नहीं होगी तो हम कुछ भी मांग भी नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ इसमें कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर है उसको पावर किया जा रहा है। बिल्कुल, तो हम हॉकर आज इसलिए आए क्योंकि हमारी भी यही हालत है। हमारा जो बहनों ने बताया पटरी पे से हटा रहे, ये बहनों बता नहीं पाती, वो अनपढ़ है, लेकिन वो गुजरात से हैं, वो 100 साल से यहाँ रहती है, उनका 100 साल पुराना मार्केट है। बाय दैट डेफिनेशन स्ट्रीट वेंडर एक्ट में वो हेरिटेज मार्केट है, उसको टच भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उनको भगाया जाता है। सरकार कह रही है कि इससे काफ़ी सुधार होगा, काफ़ी विकास कहीं ना कहीं मजदूरों का होगा, तो क्या लग रहा है सिर्फ ऐसे दावे हैं, हकीकत परे हैं? बिल्कुल मैम, आज भी जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, और सरकार के खुद के आंकड़े ये है कि 90% लोग इस देश में जो काम कर रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र में है। तो क्या उखाड़ा आपने इतने टाइम तक? खुद पीएमओ की रिपोर्ट है मैम, 25,000 जो 25,000 कमा रहा है वो इस देश का सबसे अमीर 10% में है। ये देश ये तो कुछ भी है ही नहीं। आपको क्यों हो रहा है मोदी सरकार में बार बार कानूनों के साथ बड़ी छेड़छाड़ की जा रही है, और कहा जा रहा है कि देखिए चाहे वो हमारे 3 कानून हो, क्रिमिनल वाले कानून हो, उसमें क्या उससे पहले हमने देखा किसान, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कानूनों के साथ छेड़छाड़?
एक्चुअली मैम देश इमरजेंसी सिचुएशन में है, हमेशा से ही रहा है। और हमारे जो आम लोग हैं उन्होंने उससे आदत डाल ली है, क्योंकि वो हमेशा से ही एक रोजी रोटी के लिए तड़पते रहे और उसमें मेंटेन करते रहते हैं। अब उसको ये लोग बहुत अच्छा सीख गए हैं यहाँ वहाँ उसका ध्यान भटकाने के लिए। तो कभी धर्म ला जाते हैं और कभी कुछ दिखाना तो पड़ेगा कि हमने विकास के वादे किए थे, तो ये वही उसको वॉशिंग मशीन में डाल के वही रिटर्न करके नया दे दिया। वही चीज़ है, उसमें भी हमारा जो असली मुद्दा था उसको खींच लिया। MSP देना है आपको किसानों को, आप दे दीजिए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं इन कानूनों से कोई उलझने बढ़ने वाली हैं? उलझने बढ़ने वाली हैं। जो चीज़ें हमारा प्रोटेक्शन में थी वो ऑन ग्राउंड हमसे एक्चुअली खींच रही है। यानी मुश्किल इस कानून के बाद आप कह रहे हैं कि मुश्किल कहीं ना कहीं जो मजदूर क्लास है उसके लिए बढ़ने वाली है। बहुत मुश्किल बढ़ चुकी है। हम तो बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। 32 साल हो गए मुझे पटरी लगाते लगाते, लेकिन आज तक हमको कोई सुविधा सरकारी मिली नहीं है। वो जो लाइसेंस दिया है ना सरकार ने हमको बना के, उसमें भी आधे घंटे का टाइम लिख के दिया है। हम आधे घंटे का टाइम मतलब हमें जो लाइसेंस इशू किया है, जो 2014 के अंदर कानून बना, उसके हिसाब से हमें MCD ने हमको लाइसेंस बना के दिया रेडी पटरी पे बैठकर काम करने का। उसमें एक जो है एक उसमें कमी छोड़ दी, यानी कि उसमें आधे घंटे का टाइम लिख दिया कि एक हॉकर एक जगह सिर्फ आधे घंटे ही लगा सकता है। अच्छा, आधे घंटे बाद उसे कहीं और जाना। जी, हालांकि हम स्थायी वेंडर हैं, हम सुबह को लगाते हैं शाम को हटाते हैं, लेकिन हमारे साथ धोखा किया MCD ने। और पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना से हम इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे। बीजेपी सरकार आने के बाद ये चीज़ बढ़ी है? बीजेपी सरकार आने के बाद भी वही स्थिति है जो इससे पहले थी, कोई सुधार स्थिति में हुआ ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमको स्थायी बनाकर हमको लाइसेंस दिए जाएं, हमको बिठाया जाए एक जगह पर जहां पर हम अपना रोजी रोटी चला सके, कारोबार कर सके, लेकिन उसके बावजूद हमको परेशान किया जा रहा है। चाहते हैं कानून वापस होने चाहिए, जो पुराने कानून है उसी में सुधार होना चाहिए। जी, सुधार होना चाहिए। 2014 का जो कानून पास हुआ था वो लागू होना चाहिए और हमको उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और यही ये लोग कह रहे हैं। सर, आपको क्यों लग रहा है 4 लेबर कोड जो है लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। जो कुछ भी उनके पास चाहे यूनियन बनाने का अधिकार था या फिर प्रोटेस्ट करने का अधिकार था, वो सब ख़त्म किया जा रहा है इन 4 कानूनों के द्वारा। और ये खुली छूट दी जा रही है। जो कारपोरेट जो लूट पे जो एक लगाम लगती थी उसको ख़त्म किया जा रहा है, मतलब उनको खुली छूट दी जा रही है। तो जितना मन करे उतना लूटें, जितना मन करे उतना जो है मज़दूरों का शोषण करें। 8 घंटे की जगह वो 12 घंटे काम करवाएं, उसके नाम पे उनको जो है एक्स्ट्रा पैसा भी ना दें। ये सब खुली छूट इन 4 लेबर कोड। शोषण बढ़ेगा आप कह रहे हैं? जी। लेकिन मोदी सरकार अलग अलग तस्वीर दिखाती है, कहीं मजदूरों को पैर धोती है, कहीं फूल बरसाती है, तो ये सब क्या दर्शाता है? कानून में कुछ और, तस्वीरों में कुछ और। वो वही है, मुंह में दाम बगल में छुरी, उनका वही है। वो दिखाते हैं दिखाने के लिए कि थोड़ा लोग जाने देखें कि हम कितना उनके प्रति कितना हमारा सम्मान है। लेकिन ये राजा वाला तो युग नहीं रहा, ये लोकतंत्र का, ये संविधान का युग है। यहाँ पे हर कोई का वोट बराबर, जितना प्रधानमंत्री का वोट है उतना एक किसी मजदूर का भी वोट है। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा है कि हम राजा होके हम प्रजा का पैर धो रहे हैं। हकीकत परे है। उनका पैर काट रहे हैं वो वहाँ से। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं जो इस कानून, हाँ, जैसे आप ये कानून लेके आ रहे हैं ना, जो पुराने कानून भी किसी भी अधिकारी को मालूम नहीं है। आप CP से पूछिए, आप ACP से पूछिए, जो हम पे हॉकरों पे आते हैं, आप उन्हें पूछिए आपके स्ट्रीट वेंडर एक्ट पता है, इसमें वेंडर का क्या एक्ट, कुछ नहीं पता उसको। यानी CP लेवल को जब नहीं पता तो क्या करेंगे हम? जब छोटे शहरों में लड़ते हैं मैम, तो छोटे शहरों में हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर को नहीं पता होता, CO को नहीं पता, किसी को कानून पता ही नहीं। जब 11 साल से पथ विक्रेता का कानून आया उनको पता नहीं। यही इसमें है। लेबर कोड के कानून अब मुश्किल से वो लोग समझे थे, अब इसको बदलने के बाद वापस हम लोग गोल आ जाएंगे। यानी देखिए जिस तरीके से इन कानून का थोड़ा सी जानकारी लोगों तक पहुंची थी कि सरकार ने फिर से नए कानून कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलने के लिए कर दिए। आप लोग क्यों यहाँ पर आए हैं, क्यों कानून का विरोध कर रहे हैं? हम लोग लाल किला में पटरी लगाते हैं, हम लोग को लगाने नहीं देता है। पुलिस वाले आते कहते हटाओ, वहाँ बम फूट गया था, बाकी वहाँ अड़ोस पड़ोस सब लग रहा है, लेकिन हम लोग पे दिक्कत है, हटाओ इसको। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से तो ठीक कर रहे हैं ना?
सुरक्षा इस कि हम लोग रोटी रोजी तो वही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बाकी सब कुछ हम लोग को भी लगना चाहिए। मुश्किल हो रही है हाँ आप जी, बहुत दिक्कत हो रहे हैं लगने। कैसे घर वर चल रहा है आप लोगों का? बस ऐसे चल रहा है, कम ज़्यादा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, सरकार दावा कर रही है कानून बहुत अच्छे बना रहे हैं, मजदूरों का विकास हो रहा है, तो कुछ क्या- नहीं हो रहा, हम लोग के बारे में कुछ नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा हम लोग का। हम लोग खुद मेहनत करें, कमाने नहीं दे रहे तो विकास क्या करेगा वो। अभी स्ट्रीट वेंडर है क्या? हाँ जी, स्ट्रीट वेंडर। क्या आपको क्या परेशानी आ रही है नए कानून के चलते हुए? परेशानी आ रही मैडम जी, क्योंकि हमारी पटरी नहीं लग रही है और हमारा बेरोजगार नहीं चल रहा। पुलिस वाले भगाते, वहाँ से मारते, हमारा सामान उठा लेते और हमको इसको मुकदमा भी दर्ज कर देते हमारे ऊपर। तो और आपको लगता है नए कानून के बाद और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बढ़ेगी नहीं, मेरा ये कहना है कि हम रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं। स्ट्रीट वेंडर का एक प्रॉपर कानून है, उस कानून का लागू करने में 11 साल से वो कानून लागू नहीं हो रहा, उसका पहला स्टेज भी आज तक कंप्लीट नहीं किया जा सका है। ऐसे में ये जो कानून आया, इसके विरोध में हम इसलिए हैं कि इस कानून में देखो, हम जो रेहड़ी पटरी वाले हैं ना, वो किसको अपना सामान बेचते हैं? गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, इन्हीं लोगों को अपना सामान बेचते हैं। और जो जिनकी आय बहुत कम है, ऐसे लोगों को रेहड़ी पटरी वाले सर्विस देते हैं, सामान बेचते हैं। ऐसे में जो लेबर कोड आया है, उसमें मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मजदूरों को कभी भी नौकरी से बाहर किया जा सकता है, उनकी सैलरी में बदलाव किया जा सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में कोई खास प्लान नहीं। इससे सुधार होगा श्रम कानून, श्रम के साथ में जो मजदूर क्लास है उसके लिए सरकार एक सुनहरा चश्मा पहनाने की कोशिश कर रही है, जिसको मतलब हम जैसे लोग जो हैं या हमारे जो लोग हैं इतने जागरूक हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जहाँ पे वो जो दिखाने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे जो छुपा हुआ मामला है वो देखने की ज़रूरत है। हमेशा सरकार ने ऐसा ही काम किया। मोदी पैर छूते हैं, पैर धोते हैं मजदूरों के, कभी फूल बरसाते हैं, और उसी का एक कड़ी मानी जा रही है कि इससे और भी मजबूती कहीं ना कहीं मजदूरों को मिलेगी। कोई मजबूती नहीं मिल रही। जो मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, हम अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहाँ पे एक व्यवस्था है कि उनकी सैलरी कैसे होगी, उनका छुट्टी कब होगी, ये सारा कुछ का प्रावधान है, उसको भी अनऑर्गेनाइज बनाने की कोशिश हो रही है इस लेबर कोड के माध्यम से। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए क्लियर प्रावधान है, रास्ते खोल दिए गए हैं, वर्किंग आवर्स को बदलने का प्रावधान कर दिया गया है। ठेकेदारी में और शोषण बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके अधिकार कभी भी सुरक्षित रखे ही नहीं जाएंगे। यूनियन वो बना नहीं सकेंगे। वो ठेकेदारी में काम कर रहे होंगे, कभी भी ठेकेदार उनको निकाल देगा, नए लोगों की भर्ती कर लेगा। हमारे देश में बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है। ऐसे में जो पुराना काम करने वाला मजदूर है वो बेरोजगार हो जाएगा। क्या पहले वाले कानून बेहतर थे या उनमें भी कमियां खामियां थी? थोड़ी कमियां खामियां उसमें भी थी, लेकिन वो इनसे कहीं बेहतर थे। उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान थे जहाँ पे मालिक जो है वो मनमानी नहीं कर सकते थे, और अगर उनका रोजगार सुरक्षित रहता तो उनकी आय सुरक्षित रहेगी। तो हम जैसे पटरी पे काम करने वाले अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के जो लेबर्स है, उनको भी रोजगार मिलता। नया कानून मजदूरों को नहीं बल्कि मालिक को मजबूत बनाया। बिल्कुल, नया कानून पूरी तरीके से मनमानियां चलेंगी और कॉरपोरेट को मजबूत बनाने के लिए, उनको और पूंजीपतियों को और अमीर बनाने के उद्देश्य से, और उनको सस्ते से सस्ता में लेबर उपलब्ध कराने के लिए, और उन लेबर के प्रति जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए ये कानून बनाया। मोदी सरकार पे एक आरोप लगता है कि वो पूंजीवादी को बढ़ावा देते हैं, क्या और पुख्ता हो जाता है इस कानून? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस कानून को हम ढंग से पढ़ते हैं तो इसमें जितने भी पूंजीपति लोग हैं जो बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि वो अपने पैसे से चला रहे हैं और देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कि अरबों रुपए उन्होंने बैंकों से ले रखा है और उसका घपला भी कर चुके हैं। तो ऐसे ये और ज़्यादा मजदूरों को अपने तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए, वर्किंग आवर्स बढ़ाने के लिए, और उनका और ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करने के हिसाब से ये बनाया गया कानून है। जो पहले के कानून, जहाँ उसमें बहुत सारी सख्ती थी, लेबर इंस्पेक्टर को अधिकार थे, उसमें जब इतना दोहन होता था तो अब तो पता नहीं और क्या ही होगा। देखिए, ये पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं कि इस कानून से मजदूर नहीं बल्कि जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो मजबूत होगा। आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या परेशानी आ रही है इस कानून से या इससे पहले में? नहीं, कानून से हमें परेशानी क्या, परेशानी तो हर किसी को आता है। देखो, जब रोजी रोटी की सवाल आती है तो परेशानी तो बढ़ती है, क्योंकि तो आप भी स्ट्रीट वेंडर हैं? जी, स्ट्रीट वेंडर, हाँ, रेडी पटरी तो लगा। क्या मुश्किल आ रही है?
मुश्किलें यही आ रही है जो कोई तरीके की यार कोई हादसा होता है, कोई कांड ऐसा आता है तो ले दे करके पटरी वालों पे ही गिरता है। मार सारे मजदूरों पे ही पड़ता है, क्योंकि चाहे आपका कुछ भी होता हो मजदूर को झेलना ही पड़ता है, क्योंकि वो रोज़मर्रा जो गरीब आदमी अपने बीवी बाल बच्चों की रोजी पालन करता है, रोज़ कमा करके लेके जाके अपने बाल बच्चों का स्कूल का फीस है, ट्यूशन का फीस है, हर चीज़ हासिल करता मोदी है। सरकार कह रही है हम नए नए अवसर दे रहे हैं, लोन के लिए ऋण आप पा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को रोजगार का एक जरिया मिल रहा है जिससे आप कमाएं और पूरी तरीके से सरकार को फिर जो है नहीं तो आप जब लोन दे रहे हैं तो जब कमाने का जरिया ही नहीं रहेगा तो लोन कहाँ से भरा जाएगा। एक तरफ से तो आप मुझे दिखला रहे हो जो वेंडरों वगैरह को जो मैं ये स्कीम दे रहा हूँ वो स्कीम दे रहा हूँ, और जब वो स्कीम को चुकाने के लिए उसके पास कोई जुगाड़ ही नहीं रहे, कोई कैपेसिटी नहीं रहेगा तो कहाँ से वो करेगा, वो तो कर्जदार रह गया। कल चल करके कोई ये होता है तो उनके ऊपर FIR भी किया जाएगा, हर चीज़ किया जाएगा। जब कमाएंगे जब भी तो ये होंगे। ठीक है, समझ गए। यानी देखिए सरकार का पक्ष है कि नए कानून के आ जाने से जो मजदूर है, लेबर है, उनके लिए आसानियां पैदा होंगी, लेकिन पहले से ही 29 कानून जो मौजूद थे उनके चलते ही वेंडर्स हो, चाहे मजदूर हो या फिर अन्य कोई वर्ग का मजदूर हो, उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में जब अब नए कानून आ गए, ये एक तरीके से जो है जैसा कहा पूंजीवादी को बढ़ावा देगा, जो एम्प्लॉयर उसको मजबूत करता है, जो मजदूर है, जो रेडी पटरी लगाने वाला है, उसका शोषण और भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे इस कानून का विरोध शुरू हो गया। अब ये विरोध कहाँ तक पहुँचता है, क्या सरकार इस कानून के चलते बैकफुट पर आएगी, या जिस तरीके से अन्य कानून देश में लगातार फोर्सफुली लागू कर दिए गए हैं वैसे इन कानून को भी पूरी तरीके से बनाए रखेगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब बाकी हैं, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।